गया पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी लोगों को एक गेस्ट हाउस से पकड़ा गया है। एसपी ने बताया कि इस दौरान 2 लड़कियों को रिहा कराया गया। रैकेट के सरगना के मोबाइल में करीब 1,500 ग्राहकों का मोबाइल नंबर है, जिसकी जांच की जा रही है और पकड़े गए सभी लोग गया और आसपास के जिलों के हैं। इसके साथ ही शराब सप्लाई करने के मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। ज़्यादा सॉलिड था। इसमें जो मुकेश है उसका वो किंग पिन था और उसके साथ एक शिवशंकर नाम का लड़का था, जो कोई बाहर से कस्टमर लाना हो या लड़की इधर से उधर ले आनी हो या सप्लाई करनी हो, उसमें काम करता था। इसी क्रम में हम लोगों ने एक होम डिलीवरी का भी एक नेटवर्क को एक उजागर किया है, जिसमें एक लड़के के पास से हम लोगों ने 3 लड़के पे इसमें अलग अलग जगह पकड़े गए हैं, जिसका अलग अलग जो केस दर्ज हुआ है रामपुर में एपी कॉलोनी। गणतंत्र दिवस को लेकर पटना में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पटना जंक्शन पर जीआरपी और रेल पुलिस जांच कर रही है और साथ ही बम निरोधक दस्ता भी एक्टिव है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वे लावारिस चीजों से दूर रहें और साथ ही यात्रियों के सामान की जांच भी की जा रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर के पटना रेलवे स्टेशन पे पटना जीआरपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौकन्नी नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो पेट्रोलिंग पर निकल गई है और उनके साथ में बम निरोधक दस्ता भी है और वो लगातार यात्रियों सुरक्षा के लिहाज से जांच कर रहे हैं। आपको बताते चले कि क्योंकि गणतंत्र दिवस पास में है, ऐसे में लेकर के ये 26 जनवरी तक लगातार इस तरीके की जो है वो जांच चलेगी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यात्रियों की जांच चल रही है। साथ ही साथ माइकिंग के जरिए यात्रियों को ये भी बताया जा रहा है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी लावारिस वस्तु उनको नजर आए तो उसको छुए ना। बहुत ही नज़दीक है और सभी यात्रियों और सभी लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ रूटीन चेकिंग ऐसा तो बराबर हम लोग का चलते ही रहता है, लेकिन अभी 26 जनवरी काफ़ी नज़दीक है। इसमें कोई भी विघटनकारी तत्व हमारा कोई एक्टिव ना हो, उसके मद्देनजर हम लोग हर कोई को चेक कर रहे हैं। सीधे तौर पर देखें तो तस्वीरें यही निकल कर आ रही है कि जो पटना जीआरपी है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लगातार पेट्रोलिंग जो है वो जारी है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर पटना का गंगा एक्सप्रेसवे लगभग तैयार है। सरकार का दावा है कि मार्च के बाद एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया जाएगा। दीघा से दीदारगंज तक बन रहे एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। पहले फेज में दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक काम पूरा करना है। उम्मीद ये है कि मार्च के बाद पहला फेज चालू हो जाएगा। दीदारगंज तक बन रहे लोकनायक गंगा एक्सप्रेसवे का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और आज वर्क प्रोग्रेस को देखने के लिए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन यहां पर पहुंचे हैं और लगातार सरकार के द्वारा यह दावा भी किया जा रहा था कि समय रहते हम इस काम को पूरा कर लेंगे और फर्स्ट फेज को दीघा से लेकर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट गांधी मैदान तक फर्स्ट फेज मार्च में पूरा करने का दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा है और उसी काम को आज देख रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज दीघा की ओर से कालीकरण का भी काम शुरू हो चुका है। हमारे साथ नितिन नवीन है। मंत्री जी, लगता है कि काम पूरा हो जाएगा समय से? देखिए, हम लोगों ने इसलिए टाइम बाउंड काम करने के लिए थोड़ा सा कल्चर भी रहना चाहिए और थोड़ा सा एजेंसी और अधिकारी दोनों को उस टाइम लाइन में हम लोगों ने जोड़ा है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो फर्स्ट फेज कहा था कि मार्च में हम लोग कंप्लीट करके देंगे, इन चीनों मार्च अप्रैल जो भी 15 दिन आगे पीछे का हो सकता है, इन मार्च में हम लोग को एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक का सपना है, जिसको हम लोग अटल पथ से भी कनेक्टिविटी देने वाले हैं। गंगा एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और काम भी पूरा कर लिया जाएगा और वाकई इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से राजधानी पटना में जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में इस बार इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल अलग तरह का होगा। सभी पॉइंट पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बीएसईबी की गाइडलाइन के मुताबिक एक बेंच पर 2 परीक्षार्थी बैठेंगे तो उसके ठीक पीछे वाली सीट पर एक परीक्षार्थी बैठाया जाएगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इंटर की परीक्षा में वैसे परीक्षार्थी शामिल होंगे जो वैक्सीन ले चुके हैं और इस प्रक्रिया में एडमिट कार्ड बांटने से ही इसकी शुरुआत की गई है। इंटर और मैट्रिक परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नई गाइडलाइन जारी कर दिया है और सभी डीईओ को निर्देश दिया गया है कि गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करवाएं। ऐसे में राजधानी पटना के गर्ल्स हाई स्कूल गर्दनीबाग में हम पहुंचे हैं और जानेंगे कि आखिर कैसे सीटिंग अरेंजमेंट इस बार रहेगा और जो कोरोना प्रोटोकॉल है
उसको फॉलो कैसे किया जाएगा। तो स्कूल के एचएम हमारे साथ हैं, टीचर्स हैं, हम सीटिंग अरेंजमेंट भी आपको दिखाते हैं जो इस बार डायग्राम बनाकर बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है वो किस तरह से होगा। तो एचएम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, इस बार बहुत कुछ बदला सा रहेगा क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, क्या गाइडलाइन मिला है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से गाइडलाइन आया है हम लोग को कल जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से भी कि पिछली वर्ष की भांति इस बार थोड़ा सा चेंज है। पिछली बार हम लोग एक सीट में 2 छात्राओं को बैठाते थे, 5.5 फीट की या 5 फीट की है ये, इस पे 2 छात्राओं को हम लोग बैठाते थे। इस बार है कि पहले पे अगर 2 बैठाते हैं तो दूसरे वाले पर 1 बैठाएंगे। मैडम, वैक्सीनेशन क्या रेशियो है आपके यहाँ, चूंकि इंटर की परीक्षा है फिर मैट्रिक? वैक्सीनेशन की जहाँ तक स्थिति है लगभग हमारे यहाँ 100% रिजल्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ हमको सबूत मिल चुका है। हम लोग एडमिट कार्ड बांट रहे हैं अभी, और जितनी भी लड़कियाँ आ रही है पहले हम लोग उसका जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो ले रहे हैं, उसके बाद ही एडमिट कार्ड दे रहे हैं और सभी लड़कियां लेके आ रही। बिहार विधान परिषद चुनाव में बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ऐलान किया है और दिल्ली में उन्होंने कहा कि जिनके पास जितनी सीटें हैं वो उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और को सीट देने पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस पर बाद में बात होगी। हालांकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल खुलकर कुछ भी बोलने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। चुनाव में तो जिनके पास जितनी सीटें हैं उन सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो सीटिंग है जिनके पास वो 13 आपके पास सीटिंग है, यानी माना जाए बीजेपी 13 पे चुनाव लड़ेगी। हाँ, तो 13 और उनके पास 11 है तो उस पर लड़ेंगे। और वीआईपी और हम मांझी भी मांग रहे हैं सीट। नहीं, ठीक है, जब उनसे हम लोग बैठेंगे बात करेंगे तो फिर बात होगी। मतलब ये माना जाए केंद्रीय नेतृत्व के पास हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि हमारी इतनी सीटें हैं, उनकी इतनी सीटें हैं। अब उसमें से क्या होगा, कितनी सीटें गठबंधन में जाएंगी और क्या करेगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यह तय करना कभी भी प्रदेश का काम नहीं होता है। हमने केवल अप्राइज किया कि हमारी कितनी सीटें हैं और उनकी कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें विरोधी दलों के पास है। ये तो क्लियर हो गया सर कि